हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए रस। जी हाँ गाइज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हास्य रस और करुण रस में। गाइज मैं बता दूं कि ये रस आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। जी हाँ गाइज, देख सकते हो इधर साइड में मेरे पास 2020 और 2019 का दोनों का क्वेश्चन पेपर है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। इसमें मैं खोलकर दिखाऊंगा कि दोनों साल पूछा हुआ है, और पीछे का भी प्रीवियस ईयर 2017-18 ले ले तो यही पूछता है हमेशा हास्य रस और करुण रस। क्लास 10th की बात करें तो ठीक है, और अगर क्लास 12th की बात करें तो उसमें भी लगभग ये हास्य रस और करुण रस हर साल आता है। ठीक है, लेकिन किसी कोड में बदल भी जाता है, क्योंकि जो 12th में जितने भी बच्चे हैं उनको हास्य रस और करुण रस के अलावा और भी रस पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल अभी हास्य रस और करुण रस पे ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यही दो आएंगे, इसके अलावा कोई अलग से नहीं आएगा। तो इसको मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इसकी परिभाषा यानी डिफिनीशन और उदाहरण भी समझा दूंगा, उदाहरण का अर्थ भी बता दूंगा, जिससे आपका उदाहरण जो है एकदम माइंड में बह जाए। ठीक है गाइज, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज, जो हमारा सेकेंड चैनल है उसी के नाम से हमारी एप्लीकेशन है नीलेश क्लासेज। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ आपको बिल्कुल फ्री में फ्री स्टडी मटेरियल का एक टैब दिखेगा। उसमें 10th क्लास में जाएंगे, या अगर आप 12th क्लास में तो 12th क्लास में जाएंगे, वहाँ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएंगे, हिंदी में जाएंगे तो वहीं आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, और गाइज अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वहीं से, जी हाँ गाइज, हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से ही क्लास 10th का नोट्स मात्र 299 रुपये में सारे सब्जेक्ट के बाई कर सकते हैं, एकदम बेस्ट क्वालिटी में। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो 499 रुपये में आप वहीं से बाई कर सकते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स एकदम बेस्ट क्वालिटी में मिल जाएगा। तो चलिए अब गाइज हम पढ़ते हैं हास्य रस और करुण रस। सबसे पहले देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास 801 MB ये कोड है, पेपर कोड। यहाँ देखिए 2020 हिंदी लिखा है, यह यूपी बोर्ड का पेपर है। आप किसी भी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सब में यह आता है, तो किसी भी बोर्ड से है आप तो देख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न संख्या 8वें के अंतर्गत यह एक प्रश्न होता है। देखिए 8वें का क यहाँ आप लोग देख सकते हो, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और यह 2 मार्क में पूछता है। ठीक है, देखिए करुण अथवा यानी दोनों में से की तो करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए कि तो हास्य रस की। ठीक है, ये देखिए 2020 का क्वेश्चन पेपर था। अब चलिए मैं 2019 के क्वेश्चन पेपर में चलता हूँ। देखिए यह 2019 का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। अब इसमें मैं 8वें प्रश्न पे इस पे चलता हूँ। तो देखिए ये हम लोग का 8वां प्रश्न ओके यहाँ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो 8वें का हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए और उसका उदाहरण भी दीजिए। क्लियर है आपको, और यह 2 मार्क में, यानी 2019 के क्वेश्चन पेपर में ही पूछा है। 20 का अगर आप 2018 का 15 का कोई भी उठाएंगे तो यही पूछता है, निश्चित होता है क्लास 10th में। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए हास्य रस क्या होता है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव, ठीक है, इसकी डिफिनीशन आप लोग लिखोगे, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इस तरह हेडिंग डाल दोगे, उसके बाद लिखोगे कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे कि जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो हास यानी हास अथवा हंसी, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, अथवा विनोद मीन्स भी हंसी ही होता है। ठीक है, विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। क्लियर है, ये इसकी डिफिनीशन है। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो हास यानी वही हंसी अथवा विनोद यानी वही हंसी, विनोद का भी मतलब हंसी होता है, का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ क्या होता है कि हास्य रस होता है। क्लियर है गाइज, और देखिए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। आप इसका देखिए काफ़ी अच्छा यह उदाहरण है। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। यानी देखिए इसका मतलब क्या है, वही नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। देखिए जब क्या होता है कि जब शिव जी, ठीक है, लॉर्ड शिव जब शादी करने जाते हैं, ठीक है, यानी बारात लेकर जाते हैं, तो देखिए उनके बारात में विभिन्न प्रकार के मतलब लोग होते हैं। ठीक है, दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, उसके अलावा भगवान भी होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, मतलब सारे के सारे एक से एक उसमें देखने को मिलते हैं, लंगड़े लूले। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि समाज क्या होता है कि उनकी बारात को देखकर वही हंसता है। ठीक है, मतलब उनके हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ हास्य रस होता है। तो वही इसका ये बेस्ट उदाहरण हो जाएगा हास्य रस का।
क्लियर है आपको? नाना वाहन नाना वेशा बेसे शिव समाज निज देखा। ठीक है, और देखिए यह क्वेश्चन 2010 से लगातार पूछ रहा है। 2010 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये लगातार पूछ रहे हैं, और 2021 के बोर्ड एग्जाम में 2022 के ये आगे तक लगातार पूछता रहेगा। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को हाथ से रस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए इसकी एक और प्रकार से आप डिफिनीशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिक की बात करें, देखिए हाथ से रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, और इसी के आधार पे, इस अस्थाई भाव के आधार पे आप लिख सकते हैं कि हाथ से रस का स्थायी भाव हास होता है, और ये आगे ये न लिखकर आप लिख दोगे ये कि हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये टीचर आपको ये लिखवाएं। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आसान लगे। ठीक है, मुझे तो ये मस्त लगता है, आसान लगता है, और इस पर अच्छा मार्क एकदम मिलता है। ठीक है, तो आप इसको ही लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम देख लेते हैं करुण रस। ठीक है, देखिए करुण रस, देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। क्लियर है? जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, ठीक है, पीड़ित होने इष्ट वस्तु, यहाँ मैं कामा दे देता हूँ, ओके, इष्ट वस्तु, ये इष्ट यानी वही प्रिय वस्तु, वैभव, वैभव यानी वही सम्मान, ठीक है, आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो दुख अथवा शोक का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। देखिए क्या होता है कि अगर मैं मान लीजिए कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, ठीक है, उसका लाइक कहीं बदनामी हो, ठीक है, वही वैभव, वैभव यानी वही उसका मतलब एक तरह से बदनामी बोल सकते हैं। ठीक है, उसका वैभव नष्ट हो जाए, ठीक है, यानी काफ़ी बदनामी हो, या उसकी कोई प्रिय वस्तु खो जाए या फिर नष्ट हो जाए, ठीक है, या वह बुखार हो जाए मतलब काफ़ी, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो उसको उसके मतलब ऐसे भावों को देखकर आपके हृदय में जो कष्ट का भाव या दुख का भाव या शोक का भाव उत्पन्न होता है वही क्या होता है कि करुण रस होता है। क्लियर है आपको? तो आई होप आप लोगों को करुण रस की भी डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। आप लोग देख सकते हो ये 2010, 11, 12, 13, 14 पर यह भी लगातार आ रहा है। ठीक है, 2021, 22, 23 के भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए करुण रस की डिफिनीशन एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखिए करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो दुख अथवा शोक का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। ये डिफिनीशन है। ठीक है, इसका एक और तरीके से आप डिफिनीशन दे सकते हो। ठीक है, कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे कि शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। यह भी डिफिनीशन लिख सकते हो, यह भी मान्य है बिल्कुल, और आपको फुल मार्क इस पे भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप लिखो। ठीक है, अब चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा इन चीज़ों में लाइक रस, छंद, अलंकार हो गया, इन चीज़ों में मतलब डिफिनीशन तो थोड़ी मतलब नॉर्मल होती है, याद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका उदाहरण याद करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो देखिए मैं छाट कर एकदम अच्छा उदाहरण लिखा हूँ। आप देख सकते हो यह भी उदाहरण आपको एकदम अच्छा था, छोटा था, याद हो जाएगा आराम से कि नाना वाहन नाना वैसा भी ऐसे शिव समाज निज देखा। ठीक है, मैं 10th क्लास में पढ़ा था और अब तक यह उदाहरण मुझे याद है। ठीक है, और देखिए यह एक उदाहरण, देखिए मैंने भी यह अपने बोर्ड एग्जाम में यही लिखा था, यही दोनों। ठीक है, और अब तक मुझे ये दोनों याद है। ठीक है, देखिए अब इसका करुण रस का हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। देखिए क्या होता है कि जब रावण सीता जी को जंगल में जब रहते हैं सब तीनों लोग, तो जब रावण आता है और सीता जी को उठाकर लेकर चला जाता है तो उसके बाद राम लक्ष्मण पूरे जंगल में भटकते हैं, सीता जी को खोजते हैं ना, तो वही क्या होता है कि राम जी पूछते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब हे पशु पक्षियों या हे मधुकर श्रेणी, मतलब यहाँ मधुकर श्रेणी से मतलब वही प्रिय, वही भौरों से मतलब है। ठीक है, हे खगमृग हे पशु पक्षियों हे प्रिय भौरों, ठीक है, या हे मधुर भौरों, ठीक है, क्या तुम मृग के समान, ठीक है, मृग के समान नयन वाली सीता को देखा है कहीं। ठीक है, ये पशु पक्षियों या भौरों से ये क्या राम जी पूछते हैं जंगल में इधर उधर भटकते हुए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि सीता के प्रति यहाँ पे करुण रस है। क्लियर है आपको? सीता के प्रति इष्ट वस्तु, मैं बताया ना कि इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पे या खो जाने पे या जो भी हो, ठीक है, तो यहाँ क्या है करुण रस है इस उदाहरण में। ठीक है, एक और इसका आप उदाहरण देख सकते हो। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो कि शोक विकल सब रोव हिरानी रूप राशि बल तेज बखानी कर ही बिलाप अनेक प्रकारा पर ही भूमि तल बार ही बारा। ठीक है, मतलब वही जब क्या होता है कि राम लक्ष्मण वही छोड़कर जाते हैं अयोध्या, ठीक है, यानी जंगल में उनका वनवास होता है, जब जाते हैं तो वही सब
मतलब रानियाँ जो होती हैं, ठीक है, यानी दशरथ जी की वही पत्नी, ठीक है, वो क्या होती है कि रोती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोती हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी करुण रस होता है, ठीक है, इस उदाहरण में भी करुण रस है। तो ये दो उदाहरण हो गए। एक और उदाहरण इसका मैं आपको बता सकता हूँ जो काफ़ी अच्छा उदाहरण है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। यानी यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है कि जब श्रवण कुमार की मृत्यु होती है, ठीक है, तो मतलब उसी पे उनकी माता जी, ठीक है, यानी मम्मी उनकी, ठीक है, यह बोलती है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी, मतलब कोई लिखता है, ठीक है, वह नहीं बोलती हैं, कोई लिखता है ऐसा कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो यह इसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है, यह भी हो सकता है करुण रस का उदाहरण। तो इस प्रकार गाइज मैंने हास्य रस और करुण रस आपको एकदम अच्छे से बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर भी हो गई होंगी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एकदम आप लोग के एग्जाम में निश्चित है कि यह टॉपिक आएगा ही आएगा। तो बस रहने देता हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन इलेज क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी हमारी एप्लीकेशन इलेज क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं और वहां आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और उसके अलावा काफ़ी सारे और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और नोट्स आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो बस रहने देते हैं। थैंक यू।